Hello everyone, I hope you are doing well. So today we are going to learn daily life sentences for students in English. ठीक है, आज हम इंग्लिश में तलबा के लिए जो सेंटेंसेस वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो सुने एंड यू कैन रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी इफ़ यू वांट टू लर्न इट. 14 अगस्त हमारी तारीख में एक अजीम दिन है. 14 अगस्त इज़ आ रेड लेटर इन आर हिस्ट्री. इसने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया. ही हैज़ डन ह्यूमन्स सर्विस टू हिज कंट्री. ठीक है, यू कैन रिपीट दी सेंटेंसेस. अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डेली रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एवरी स्टूडेंट शुड पुट हिज हार्ट एंड सोल इन स्टडी. हर तालिब इल्म को दिल लगा कर पढ़ना चाहिए. ही इज़ द बैकबोन ऑफ हिज क्लास. अपनी क्लास का स्तून है. कहते हैं ना कि ये तो अपनी क्लास की जान है. ठीक है, तो ये इस सेंस में इसको यूज़ किया गया है. कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस बोला जा सकता है जिनको उनके फ्रेंड्स बहुत पसंद करते हैं. आई कांट रीड फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच. मैं मतवातर 2 घंटे नहीं पढ़ सकता, मतलब लगातार 2 घंटे नहीं पढ़ सकता. और स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स दीज डेज़. हमारा स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कंपनी और कोई भी चीज़ जो आप प्रोग्रेस में जा रही है आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ करते हैं स्कूल को हटा के. ठीक है, ही वॉन द स्कॉलरशिप बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर. इसने सख्त मेहनत के ज़रिए वजीफ़ा हासिल किया. कुछ बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो वजीफ़ा हासिल करते हैं, स्कॉलरशिप फ्री पढ़ते हैं वो होती है. ठीक है, ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़ फॉर वांट ऑफ मनी. इससे पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी या ख़त्म करनी पड़ी. ठीक है, पैसों की कमी की वजह से. फिर द प्रिंसिपल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ग्रांट हिज फुल फी कंसेशन. प्रिंसिपल इसकी पूरी फ़ीस माफ़ करने के हक़ में नहीं था. हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक. आपको ये किताब कैसे मिली. अब हर सेंटेंस का, हर जुमले का जो लफ्ज़ होते हैं वो किसी अगर सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हर सेंटेंस में उसका मीनिंग समटाइम डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश की कमी को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए. डेफिशिएंसी किसी भी चीज़ की कमी को कह सकते हैं. ठीक है, इट इज़ माई बर्निंग डिज़ायर टू पास द एग्ज़ामिनेशन. बर्निंग डिज़ायर होता है बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश होना. ठीक है, तो कहते हैं कि इट्स माई बर्निंग डिज़ायर टू पास द एग्ज़ामिनेशन. आप इसको किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं. ठीक है, इट्स माई बर्निंग डिज़ायर टू गेट अ कार और समथिंग एल्स. ठीक है, यू कैन ऐड एनी थिंग इन दिस सेंटेंस. और ये वोकेबलरी वर्ड्स आप सीख सकते हैं. ज़रूरी नहीं स्टूडेंट सीख, जो दूसरे लोग भी देखेंगे वो इन वोकेबलरी वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.